जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो है बारिश से संबंधित। साथियों, अगर आप उत्तर भारत या इसके आसपास के क्षेत्र के हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले 10 दिनों से इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश हो रही है। मसलन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जैसे क्षेत्रों में इस समय इतनी अधिक बारिश हो रही है जो कि पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। ऐसी वर्षा दिल्ली वाले क्षेत्र में 1982 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से ये एक पहली बार है जब इतनी अधिक वर्षा दिल्ली जैसे क्षेत्रों में हो रही है। साथियों, हम लोग आज बात करेंगे कि दिल्ली में और दिल्ली के अलावा जो आसपास के राज्य हैं, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इतनी अधिक बारिश आखिर हो क्यों रही है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यही एक हमारे लिए क्या है, खबर है। तो आज हम लोग इस खबर के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यह जानेंगे साथियों कि आखिर बारिश होती कैसे हैं और इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है। तो आइए सबसे पहले उसको एक छोटा सा टॉपिक है उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें यह जानना है कि आखिर वर्षा इतनी अधिक होती क्यों है और बारिश होने का कारण क्या है। तो किसी भी प्रकार की बारिश होने का कारण है बादलों का टकराना। साथियों, बादलों के टकराने से क्या होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। तो बादल टकराते कैसे हैं, तो बादलों से टकरा करके भी बारिश होती है, और इसके अलावा बादल का किसी पर्वत के साथ टकराव के बाद भी बारिश होती है। अगर बादल का बादल से टकराव होगा तो बहुत अधिक बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर बादल का टकराव किसी पर्वत के साथ होता है तो बारिश बहुत अधिक होती है। जैसे हम लोग समझते हैं, मान के चलिए ये एक आपका क्या है, पर्वत है। ये आपका पर्वत है। पर्वत में दो ढलान होते हैं, एक ढलान ये होगा और एक ढलान ये होगा। ठीक है साथियों, यहाँ से हवाएं चलती हैं, इस दिशा से हवाएं चलती हैं, और हवाओं के चलने से क्या होगा, यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी इससे टकराएंगी। पर्वत के इस ढलान से ये हवाएं टकराएंगी। जब इस ढलान से ये पवनें टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बादल का निर्माण हो जाएगा, यहीं पर मेघ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और सारी की सारी बारिश कहाँ पे हो जाएगी, यहीं पर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो किसी भी पर्वत के जिस साइड से हवाएं चलती हैं उस साइड पर बहुत अधिक बारिश होती हैं, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है भूगोल की भाषा में पवनाभिमुखी। क्या बोला जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, पवनाभिमुखी बोलते हैं। यानी कि पवन के जिस दिशा से हवाएं चलती हैं और जिस दिशा से हवा चल के जिस ढलान में टकरा कर, पहले ढलान में जो टकराती हैं वहाँ से जो बारिश होती है उसे पवनाभिमुखी कहते हैं। इसके अलावा एक ढलान जो और होता है पीछे साइड में पर्वत के, तो उस पर्वत के जो पीछे साइड में जो ढलान होता है इसे हम लोग बोलते हैं पवनाविमुखी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पवनाविमुखी। ये आपका होता है पवनाविमुखी और ये होता है आपका पवनाभिमुखी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो बारिश होती है ये केवल और केवल 20% तक होती है, लेकिन अगर ये बारिश यहाँ जो होती है वो 80% होती है। ठीक है, आखिर इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जो हवाएं यहाँ से चली यहीं पर टकरा करके बारिश यहीं पर हो जाती है, और इधर जो बारिश पहुँचती है बहुत कम मात्रा में पहुँचती है। इसे हम लोग भूगोल में एक और टर्म का यूज करते हैं जिसको बोलता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आप इसे याद कर सकते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो पर्वत का दूसरा ढलान होता है। तो इस कारण से बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, बारिश होती है। और जो दिल्ली जैसे इलाके में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो यही स्थिति बनी हुई है जिसके वजह से इतनी अधिक मात्रा में बारिश हो रही है। ठीक है साथियों, तो ये आपने जाना कि वर्षा कैसे होती है, उसका कारण क्या है। आज हम लोग जो अपना टॉपिक जानते हैं वो यह है कि हमने ये खबर जान ली कि उत्तर भारत समेत, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि उत्तर भारत की जो मौजूदा स्थिति है इस समय वो क्या है, कितने मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है इन क्षेत्रों में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग
अगला टॉपिक या बिंदु पढ़ेंगे इसमें कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं। जो बाढ़ की घटनाएं हैं, क्या ये पिछले समय से बढ़ रही सी घटनाएं कम हो रही हैं या अधिक हो रही हैं, इसके बारे में इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इन घटनाओं से हम लोग कैसे बच सकते हैं। जो ऐसी घटनाएं आती हैं, जो बाढ़ आ जाते हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है, इन सारे बिंदुओं पर आज हम लोग अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में। आइए हम लोग दूसरे बिंदु पर बात करते हैं कि आखिर उत्तर भारत की मौजूदा स्थिति क्या है। तो मौसम विभाग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो इस समय तक वर्तमान तक कुल चंडीगढ़ में कुल 302 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। कहाँ की बात करें? चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अब तक कुल 302 मिलीमीटर तक की वर्षा हो चुकी है। इसके अलावा जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें है 225 मिलीमीटर की वर्षा। 225 मिलीमीटर की वर्षा जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है वर्तमान तक। इसके अलावा जो मुख्य क्षेत्र है अपना दिल्ली की बात करें तो 153.8 मिलीमीटर तक की वर्षा कहाँ पे? दिल्ली वाले रीजन में हो चुकी है। ये उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आपको ये चीज़ें बताई जा रही। अगर बात करें तो कुल इस समय अगर एवरेज की बात करें कि भारत में कुल कितने मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, तो अब तक कुल भारत में 58 मिलीमीटर तक की 58.8 मिलीमीटर तक की वर्षा हो चुकी है। ये कुल की बात कर रहे हैं, कुल आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि देखिए जो उत्तर भारत में या भारत में जो बारिश होती है, पूरे भारत की जो बात कर रहे हैं, जो पूरे भारत में जो बारिश होती है उसका जो एवरेज होता है, उस एवरेज से ये कितना परसेंट ज़्यादा है? 81% ज़्यादा है। यानी कि इतनी ज़्यादा स्थिति बेकार हो चुकी है। उत्तर भारत के अलावा जो पूरे देश में जो बारिश होती है उसका जो एवरेज है, उस एवरेज से भी ये 81% अधिक बारिश हो रही है इस समय उत्तर भारत के प्रमुख मुख्य राज्यों में। तो साथियों ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति बेकार हो रही है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया गया, कई चीज़ें हैं जो हम लोग अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, उन सब के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो घटनाएं घट रही हैं, अधिक हो रही हैं, इन सब के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी घटनाएं और अधिक बढ़ सकती हैं, जिससे जान और माल की अधिक हानि हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो कारण है कि इतना अधिक बारिश हो क्यों रही, इसका क्या कारण है, तो इसका एक कारण है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके कारण बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जो इस समय स्थिति बनी हुई है। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग जानेंगे इस टर्म को कि ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी घटना है जो कि भूमध्य सागर में जन्म लेती है। कहाँ पे? ये पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका जन्म भूमध्य सागर में होता है और वहाँ से ये लो प्रेशर बना करके हिमालय पर्वत की तरफ ये हवाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जब कभी भी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मानसून जुड़ जाता है तो वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती है। और भारत जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसी के कारण क्या हो जाता है? बहुत अधिक बारिश होने लगती है। ठीक है साथियों, तो पश्चिमी विक्षोभ एक कारण है जिसके वजह से इस समय उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसके बाद हम लोग जानेंगे साथियों कि क्या ऐसी घटनाएं घट रही हैं या फिर बढ़ रही हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि 2013 ईस्वी में उत्तराखंड में एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी, जो कि इसी का कारण था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2013 में उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी उसका भी कारण क्या था? पश्चिमी विक्षोभ ही कारण था। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं क्या हो रही हैं? दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
अगर बात करें कि ऐसी घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं, तो हाँ, ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो बारिश है, जो वर्षा है, ये प्राकृतिक है। ये मनुष्य के हाथों में नहीं है कि इसे रोक सकें, लेकिन बारिश से बचने के तरीके मनुष्य और सरकार के पास ये है कि उससे, बारिश से वो क्या कर सकता है, बचा जा सकता है। लेकिन बारिश जो हो रही है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें जो हमारे क्षेत्र का या हमारे शहर का जो सड़क है, जो नाले हैं, जो सीवेज है, जो नदियां हैं, पोखर हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, इनको हमें व्यवस्थित करना चाहिए। नालों को बहुत अधिक चौड़ा करना चाहिए ताकि पानी बहुत ही आसान तरीके से नदियों में जा सकें। जो तालाब, जो पोखर हैं, उन पर बहुत अधिक सफाई और उसके साथ साथ उनका जो है समय समय पर विस्तार करते रहना चाहिए, ताकि जो भी पानी में जमाव होता है तो पानी का जमाव ना होने पाए। शहरों की बात करें तो जिस हिसाब से सारी दुनिया बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, विकसित बनने के होड़ में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिसके कारण वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। लेकिन उसी विनाश से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। सड़कें पक्की बन रही हैं, पानी सड़कों पे जम जा रहा है, क्योंकि पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, ज़मीन के नीचे जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सड़कें क्या हो चुकी हैं, पूरी तरह से पक्की बन चुकी हैं। तो इन सब कारण से शहरों में अगर थोड़ी सी अधिक बारिश हो जाती है तो वहाँ पे झील जैसी अवस्था आ जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, और बहुत अधिक स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमें सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें वृक्षों को बचा करके रखना है। साथ ही साथ जो भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक कार्य कर रहे हैं, उन सब से हमें बचना चाहिए, ताकि इस तरह की आने वाली घटनाएं हमारे फ्यूचर में, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, उन लोगों को ना सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह एक कारण था जिसके वजह से उत्तर भारत में इस समय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में बहुत अधिक बारिश हो रही है। इन सभी का कारण यही है, और हमने आज देखा कि इसमें जो खबर थी वो हमने जाना। उसके बाद ये जो अगला बिंदु था, उत्तर भारत की मौजूदा स्थिति, उन सब को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमने जाना कि क्या घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं। तो जी हाँ, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई राज्यों में बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले आ चुकी हैं। इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमें सबको क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सबको अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों हमें उम्मीद है कि हमने जो आपको अभी तक एक एक बिंदु पर बात की, ये सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, और इस प्रकार से आप एक जागरूक नागरिक बन करके अपने देश की, अपने इस धरोहर की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और अगर आपको ये सारे बिंदु समझ में आ गए हैं तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।